प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज आगमन का पहला इतवार है। आज के पहले पाठ के द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यिर्मयाह के समय यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। यिर्मयाह यह कहते हैं कि किसी दिन मसीह के द्वारा न्याय का राज्य स्थापित होगा। हमें भी यह विश्वास करना है कि प्रभु ही हमारा न्याय है और मसीह के द्वारा न्याय का राज्य स्थापित किया गया है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 14 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूंगा। वचन कहता है, प्रभु का कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरा करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वंशज उत्पन्न करूंगा जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 से लेकर अध्याय 4 के पद संख्या 2 तक से लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से माता कलीसिया हमें बतलाती है कि संत पौलुस यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यह भातृ प्रेम हमें यीशु के आगमन के लिए योग्य रीति से तैयार करेगा। अब आइए हम पाठ को ध्यान पूर्वक सुने। वचन कहता है, प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 25 से 28 और 34 से 36 तक से लिया गया है। आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि हम अक्सर इस संसार की चिंताओं से इतने परेशान रहते हैं कि हम जीवन का वास्तविक अर्थ भूल जाते हैं। इसलिए यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि हमें जागते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें परलोक की तैयारी करते रहना चाहिए। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों,
सर्वोच्च प्रभु में एकात्म होकर सोना जागते रहकर पाप स्मरण करने से 1000 गुना बेहतर है। धीरे चलकर गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचना द्रुत गति से चलकर दुर्घटना का शिकार होने से कई गुना अच्छा है। आज पहले पाठ में हमने सुना कि यिर्मयाह कहते हैं कि किसी दिन मसीह के द्वारा न्याय का राज्य स्थापित होगा। हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु ही हमारा न्याय है और मसीह के द्वारा न्याय का राज्य स्थापित किया गया है। दूसरे पाठ में संत पौलुस याद दिलाते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यह भातृ प्रेम हमें यीशु के आगमन के लिए योग्य रीति से तैयार करेगा। आज का सुसमाचार संदेश देता है कि हम अक्सर संसार की चिंताओं से इतने परेशान रहते हैं कि हम जीवन का वास्तविक कार्य भूल जाते हैं। इसलिए यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि हमें जागते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें परलोक की तैयारी करते रहना चाहिए। हमारे दिलों में यीशु के आगमन की कोई निश्चित तिथि एवं समय निर्धारित नहीं है। वे कभी भी हमारे दिलों में वास करने के लिए आ सकते हैं। अतः प्रभु हमें सदा सिर को ऊपर उठाने के लिए कहते हैं। सिर का नीचा होना मनुष्य की आलसी एवं बेफिक्री को दर्शाता है। अतः आज हम इस यूकरिस्ती बलिदान के दौरान अपने पापों एवं गलतियों को स्वीकार करते हुए पश्चातापी हृदय से स्वयं को यीशु के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि वह अपनी कृपा बरसाकर हमारे दिलों में प्रवेश कर सके। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के धर्म विधि का आरंभ हम इस घोषणा से करते हैं, सावधान रहो, मानव पुत्र उस घड़ी आएगा जिसकी तुम सबसे कम प्रतीक्षा करते हो। इस लक्ष्य की तैयारी के लिए हमें आगमन का यह समय दिया गया है। यह प्रतीक्षा, तत्परता और आशा का समय है। हम इस आगमन के लिए ठहर रहे हैं। यह पहले आगमन से भिन्न है। जो कपड़ों में लपेटा हुआ चरनी में पाया गया, वही अपने प्रताप में प्रकट होगा। मुक्तिदाता विचार किए जाने के लिए फिर नहीं आएगा। जिन पर पहले विचार किया गया और उस समय वह चुपचाप थे, वही अभी अपना न्याय सुनाएंगे। वह लोगों को नम्र भाव से समझाने आए थे, पर अभी वह अधिकार के साथ शुद्ध करने वाले आग की तरह आएंगे, जैसा कि संत पौलुस ने तीतुस के नाम पत्र में लिखा है। आधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह प्रकट हो जाएंगे। आगमन का यही अर्थ है। प्यारे मसीही विश्वासियों, यीशु के स्वर्ग रोहन के पश्चात आज तक ईसाइयों के मन में यह प्रश्न उठता आया है कि ईसा का पुनरागमन कब होगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। हमारा ख्रिस्ती विश्वास है कि ईसा का पुनरागमन अवश्य होगा। अतः हम लोग हमेशा संयम रखते हुए जागते रहें। आज के तीनों पाठों में सदा तैयार रहने की सलाह दी गई है कि हम प्रभु के चरणों की आहट सुन सकें। सवाल उठता है कि ईसा के आगमन की तैयारी हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। ईसा मसीह ने 10 कुंवारियों के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना है, हर घड़ी तैयार रहना है। आगे आसर्फियों के दृष्टांत द्वारा ईसा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं का सदुपयोग दूसरों की सेवा में समर्पित करने के लिए चुनौती देते हैं। संत पौलुस भी इसी प्रकार के विचार रोमियों के लिए स्पष्ट तौर से कहते हैं। हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति का अस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य आचरण करें। हम रंगरलियों और नशेबाजी या विचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। इस आगमन काल में हमारे लिए इन कथनों पर मनन चिंतन करने का एक अच्छा अवसर है, ताकि हम ईसा के आगमन पर खरे उतर सकें।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईसा मसीह आज की परिवर्तनशील दुनिया में भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। हमारा परम कर्तव्य है कि हम उन्हें उनके शब्दों में, अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं में, दुनिया में घट रही घटनाओं में, एक प्रत्येक व्यक्ति में पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि वे अपने निस्वार्थ प्रेम को रोज हमारे लिए प्रकट करते हैं। फिर विलंब किस बात की? हम लोग ईसा के आगमन की तैयारी अभी से न केवल बाह्य रूप से लेकिन विशेषकर आंतरिक रूप से करें।